डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 12वीं क्लास का 4th लेसन है मानव विकास, जो भूगोल का है। अब मानव विकास होता क्या है, यानी कि जब मानव के विकल्पों में वृद्धि करना या मानव को लंबा जीवन जीना, वो क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। अब ये नहीं है कि भाई उसने अपनी आमदनी बढ़ा ली तो वो मानव विकास है, नहीं। उसके कई पहलू देखे जाते हैं, लेकिन उससे पहले में एक विकास और वृद्धि, लगते तो ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। अंतर क्या है? जो वृद्धि है ये मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक, और विकास है वो गुणात्मक होता है। मात्रात्मक में क्या आ जाता है? आपने देखा है कई बार माइनस और प्लस, यानी कि वृद्धि ऋणात्मक, और इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक और इसको बोलते हैं हम धनात्मक। तो ये चीजें आती है। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, मानव विकास की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास की संकल्पना या जो मानव विकास का प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास का प्रतिपादन किया था किसने? डॉक्टर महबूब उल हक, इसने किया था। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। कहाँ के थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्र प्रमुख, यानी कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। और इसके साथ, और कब किया था ये? 1990 में किया था इसका। इसके बाद क्या था? जो हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये कहाँ के थे? भारत के। नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। ये भी एक अर्थशास्त्री थे। प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास की जो संकल्पना है, मानव विकास की जो परिभाषा है, किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने। और समर्थन किसने किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के। ये एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों मित्र भी रहे हैं। अब इसमें 3 जो मानव विकास रिपोर्ट आई है 1990 में, ये मानव विकास रिपोर्ट दी थी। इसके अनुसार क्या था? मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की प्रक्रिया है। सीधे तौर पर जीवन जीने के स्तर में वृद्धि, वो क्या है? मानव विकास है। अब 3 चीजें देखी जाती है इसमें। 3 चीजें कौन सी देखी जाती है? पहला है दीर्घ व लंबा स्वस्थ जीवन जीना, स्वस्थ जीवन जीना। इसके बाद दूसरा है जो वो शिक्षा व ज्ञान प्राप्त कर पाना, शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करना, व ज्ञान तक पहुंच, ये भी लिख सकते हैं, ज्ञान तक पहुंच। फिर आता है तीसरा है जो वो आता है एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना, यानी कि हमने शिष्ट जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, उसके लिए पर्याप्त शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना, पर्याप्त साधनों का उपलब्ध होना। तो ये क्या कहलाता है? हमारा मानव विकास कहलाता है। अब मानव विकास जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वो प्रश्न बनता है कि मानव विकास के 4 स्तंभ। ये क्वेश्चन आपको किसी भी सेट में मिले, 12वीं क्लास में ये बिल्कुल मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। एक तो ये आता है मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के उपागम, यानी कि मानव विकास के स्तंभ। 4 स्तंभ है। पहला है आय स्तंभ, ये सॉरी आय वो उपागम है। इसमें आता है समता। दूसरा इसमें आता है, पहला समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता,
फोर्थ यानी कि चौथा इसमें सशक्तिकरण। समता का मतलब समानता भी लिख सकते हैं इसको हम, समानता यानी कि कानून, संविधान में कानून की दृष्टि से सभी समान है। अनुच्छेद 14 से 18 के अकॉर्डिंग क्या है, सभी समान है, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। समान अवसर क्या है, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो उसमें क्या है, किसी भी जाति के आधार पर, किसी भी धर्म के आधार पर या किसी भी लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है, मानव विकास, उसमें मानव विकास होता चला जाएगा। सबसे जरूरी है कि वहां पर समता होनी चाहिए। इसके बाद जो आता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता में क्या होता है, सतत मतलब लगातार पोषण, विकास होता रहे। लगातार विकास कैसे होगा, अगर हमारे पास संसाधन है, अगर हम उनका अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो क्या है, हमारा विकास हो जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी अपना विकास नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या है, सतत पोषणीयता में क्या होगा, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को ध्यान रखना आपने, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो संसाधन है हम उसका उचित मात्रा में प्रयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का प्रयोग करके अपना क्या है, मानव विकास कर सके। फिर आता है उत्पादकता। उत्पादकता में क्या होता है, अगर हमने उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें क्या है, प्रशिक्षित करना होगा। प्रशिक्षित करने के बाद ही क्या है, उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि कोई कर्मचारी, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है और हम उसको बोले कि ये चीज करनी है, तो धीरे धीरे करता रहेगा। पहले समय ज्यादा लेगा, फिर उससे कम, जैसे जैसे उसको क्या है, उसकी आदत पड़ जाएगी, वो करना सीख जाएगा, तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से उसका उत्पादन कर सकता है। और प्रशिक्षित होने के बाद क्या, वो ज्यादा उत्पादन कर सकता है, उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। सशक्तिकरण, इसमें मुख्य आता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, एक चीज का ध्यान रखना है, सशक्त का अर्थ क्या है, अपने विकल्प चुनने की शक्ति पैदा करना। क्या है, अपने विकल्प चुनने की शक्ति पैदा करना, वो कहलाता है सशक्तिकरण। यानी कि इसमें जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको सशक्त करना, और मुख्य रूप से किसके ऊपर जोर दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर, यानी कि महिला सशक्तिकरण, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये है आज का टॉपिक आपका मानव विकास से रिलेटेड, कि मानव विकास के जो 4 स्तंभ है वो कौन कौन से हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, सशक्तिकरण है। समता जिसमें समानता आती है, समानता यानी कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है ना, उनके अगर हमने मानव विकास करना है तो क्या है, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। उसमें किसी भी जाति धर्म आधार, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सतत पोषणीयता में यानी कि भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम संसाधनों का उचित मात्रा में सही ढंग से प्रयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपना उन संसाधनों का प्रयोग करके अपना मानव विकास कर सके। उत्पादकता यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा है क्या है, उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। फिर आता है सशक्तिकरण, यानी कि अपने विकल्प खुद चुनने की शक्ति पैदा करना, वो क्या कहलाता है, सशक्तिकरण कहलाता है। और ये इसमें क्या होगा कि सबसे जरूरी है कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े जो लोग हैं उनको सशक्त किया जाए, और साथ के साथ क्या है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। तो यही है। और एक और इसमें मुख्य जो मैंने अभी बताए थे आपको, वो क्या है कि जो ये पूछा जा सकता है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। और ये 1990 में इसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार कर दी थी ये, और इसने किया था। और इसका समर्थन जो किया था, समर्थन किसने किया था, वो क्या था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ये भारत के थे, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के अर्थशास्त्री रहे थे, वो रहे थे। ये चीज ध्यान रखना है कि दोनों अर्थशास्त्री रहे हैं दोनों। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के और अमर्त्य सेन हमारे भारत से रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और एक सब्सक्राइब में आप बहुत
वो कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।